ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਖੇਲ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਖਿਲ ਖੜਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪਤਾਲਪਤੀ शिव मंदिर है उस दे विच भी नतमस्तक हुई, भगवान शंकर का आशीर्वाद हासिल किया। और उन्होंने ये भी खुशी जाहिर की भी जिस पिंड से मैं लंघ के आ रही हूँ गुजरां का पिंड है, मैं भी एक गुजर की बेटी हाँ, किसानों की तकलीफ में समझदी हाँ। और जोड़ा कि हांसी बुटाना साइफन है जिसके पुल के कारण हरियाणा पंजाब के काफ़ी पिंड हड़ां की भेट चढ़ते हैं, उस मुद्दे पर उन्होंने गंभीरता से कहा कि केंद्र सरकार को मैं रिपोर्ट भेजांगी, इसका मसले का हल किया जाएगा। और जो धरना लगातार धरमेड़ी विखे दिता जा रहा था किसानों वालों भी इसका हल किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ਅਤੇ पंजाब की सरकार ਨਾਲ मिल के केंद्र सरकार मिल के इस मसले का हल करेगी। उसनों लेके महाराणी परनीत कौर ने विश्वास दिवाने ते किसानों वालों धरना भी खत्म कर दिया गया है। और दूजे पासे किसानों ने विश्वास दिवाया कि तुहाडी हर दुख सुख दे विच केंद्र सरकार देश के प्रधानमंत्री तुहाडे नाल है और तुहाडी हर समस्या का हल किया जाएगा। और जो किसानों की फसलों का नुकसान होया है उसका मुआवजा होते जो कई मजदूरों ने भी अपनी शिकायत की, मनरेगा का जिस तरह काम करते हैं उन्होंने पैसे नहीं मिलते, आयुष्मान कार्ड है, उस समस्या में भी केंद्रीय राज्य मंत्री के समय रखी। जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही बताया कि सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, खास करके जो बाढ़ आने के जो कारण है या नदी में, क्योंकि 2-3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है और उसके कारण काफ़ी बाढ़ यहाँ पे आती है। और हरियाणा जो हमारा स्टेट है, पंजाब है, तो 2-3 स्टेट का भी यहाँ पे इशू है और रिवर को लेके, तो ये सब चीज़ें हमने नोट कर ली है। जो वाटर रिसोर्सेस हमारे मंत्री है CR पाटिल साहब, मैं उनसे भी ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके डिस्कस करूँगी और कोशिश करूँगी कि आने वाले 8-15 दिन में इसके लिए दिल्ली पे मीटिंग हो और परमानेंट सॉल्यूशन इसके बारे में निकले। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं किसानों को डेफिनेटली सहायता केंद्र सरकार के माध्यम से मिलेगी, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने, किसानों की जो किसान खेती करते उनका नुकसान ना हो, इसलिए जो भी प्रावधान हमें करने की ज़रूरत है वो केंद्र सरकार के माध्यम से हम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज अब भी एग्जैक्टली मैं ये सब चीज़ें आपको बता नहीं सकती कि ये हो ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ भी रहते हैं। दूसरे राज्यों को भी हमें साथ में लेना पड़ेगा, उनका भी कुछ अलग इशू रहेगा। तो सबको एक बार एक टेबल पे बिठा के इसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर वो रिपोर्ट हम PM साहब तक भेजेंगे। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को, राज्य मंत्रियों को यहाँ पे भेजा है, तो डेफिनेटली उनका भी पूरा ध्यान पंजाब के ऊपर है कि पंजाब के लोगों को, किसानों को पूरी तरह से सहायता केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी। गाँव से जाना देखो, 2 चीज़ें है कि हर चीज़ आप केंद्र सरकार के ऊपर नहीं ढकल सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो राज्य सरकार को ही करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं रहता है, केंद्र सरकार के जो रोड्स है, हाईवे केंद्र सरकार बनाती है और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना वो केंद्र सरकार बनाती है। लेकिन जो गांव को जोड़ने वाली सड़क रहती है या खेतों को जोड़ने वाली सड़क जो रहती है वो राज्य सरकार ही बनाती है, जो केंद्र सरकार के अंडर में है। मैंने सुबह भी यहाँ के कलेक्टर से बात की थी कि आपने प्रपोजल प्रधानमंत्री सड़क के भेजे या नहीं भेजे, अगर भेजे हैं तो मैंने उनसे भी डिटेल मंगाए, वो भी मैं बात करूँगी। हमारे रूरल मिनिस्टर शिवराज चौहान साहब ही उसके ग्राम विकास के मंत्री हैं, उनसे भी मैं बात करूँगी कि अगर कोई प्रपोजल पंजाब के इस रोड को लेके आए तो वो जल्द से जल्द हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एजेंसी राज्य सरकार की भी ही उतनी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, तो यहाँ के सरकार को और यहाँ के एजेंसी को भी उतना एक्टिवली सभी चीज़ों के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार का जो दायित्व है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे हो पाए। तो राजनीति में आरोप लगाना काफ़ी ईजी है, लेकिन मुझे लगता है कि अपना हर किसी का राज्य रहता है तो राज्य की पहली जिम्मेदारी बनती है कि अपने राज्य को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, आप ऐसे किसी के ऊपर एलिगेशन लगा के आप साइड में नहीं हो सकते। तो पंजाब गवर्नमेंट की भी पूरी जिम्मेदारी, यहाँ के मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि अपने पंजाब को, अपने यहाँ के किसानों को किस तरह से सिक्योर करे, किस तरह से यहाँ लोगों की जो समस्या है उससे सॉर्ट आउट करे। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हमें पता है, केंद्र सरकार भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है, राज्य सरकार भी उतना ही रिस्पॉन्स
जैसे मैंने यहाँ मेरे स्पीच में भी बताया कि कल से जिस भी विलेजेस में मैं गई, जो भी गांव में मैं गई, वहाँ के सभी किसान भाइयों ने एक ही मुद्दा यहाँ पे सामने रखा कि जो हर बार बाढ़ का जो सामना करना पड़ता है, ये तीनों नदियों के कारण उन्हें करना पड़ता है कि ओवरफ्लो पानी का जितना आता है वो किसानों को खेत में चला जाता है और जिसके कारण किसानों का काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है। तो सबसे पहली बात है कि ये 2 स्टेट का जो मसला है कि पंजाब से जो रिवर होके जाती है हरियाणा और फिर वापस पंजाब में आती है, तो जो पानी जाने का जो एक वे है वो काफ़ी नैरो है। तो हरियाणा के सीएम के साथ, वहाँ की सरकार के साथ बात करके भी वो मसला हल होना ज़रूरी है आने वाले दिनों के लिए, तब जाके ये फ्लड से हमें रिलीफ मिल सकती है। और दूसरी चीज़ जो मेरे ध्यान में यहाँ पे कि एक परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ की जो नदियाँ हैं उनको क्लीन करने के लिए या उनको एक प्रोटेक्शन के लिए, जो किसान के खेतों में पानी ना जाए, इस प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे निकलना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ सभी किसान भाइयों को, सभी गांव के लोगों को भी ये आश्वस्त किया है कि ये रिपोर्ट जो भी यहाँ पे अभी 2 दिन की बनेगी, उसके बावजूद भी मैं प्रयास करूँगी कि जो पर्सनल मतलब जो मिनिस्टर जो है कंसर्न विषय के, मतलब जैसे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर है, तो मैं उनके साथ भी पर्सनली बात करूँगी और प्रयास रहेगा मेरा कि आने वाले 10-15 दिन में एक मीटिंग अरेंज यहाँ दिल्ली में हो कि जिस मीटिंग में सभी विषय लिए जाएंगे और कुछ ना कुछ हल इसमें निकलेगा। जो आदरणीय हमारे कृषि मंत्री है शिवराज सिंह साहब, उनसे भी मैं बात करूँगी क्योंकि रोड का भी यहाँ पे काफ़ी विषय आए कि खेत में जाने के लिए या गांव में जाने के लिए रोड्स नहीं है। तो जो सेंट्रल के अंदर जो रोड का प्रोविज़न है, जैसे एक तो हाईवे का प्रोविज़न रहता है, दूसरा एक प्रधानमंत्री सड़क योजना का प्रोविज़न रहता है। जो अगर पॉसिबल है, जो सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना में आ सकती है, तो उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि वो भी यहाँ पे बन पाए, क्योंकि सभी रोड सेंट्रल के अंडर नहीं आती है, कुछ रोड्स ये राज्य सरकार के अंडर आती है, लेकिन जो सेंटर के अंडर है वो हम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक निवेदन यहाँ पे मुझे हाईवे के लिए दिया गया है कि कौन सा मार्ग था वो, कहाँ से, पटियाला से दिल्ली, पटियाला से पेहोवा कुरुक्षेत्र, हाँ आगे, तो वो अभी स्टेट हाईवे है, तो वहाँ के लोगों की मांग थी कि उसे नेशनल हाईवे बनाया जाए। तो उसके लिए भी मैं गडकरी साहब को मिल के उसका भी निवेदन देना चाहूँगी और कोशिश करूँगी अगर पॉसिबल है तो उसे कैसे हम कर पाए। और तीसरी चीज़, जो किसानों भाइयों का जो नुकसान हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या सभी हमारे ऑफिसर हैं, उनके साथ बात हो चुकी है। सभी का सर्वे ठीक तरह से करने का आदेश यहाँ पे दिया गया है। जो किसानों का नुकसान हुआ है उससे 100% हमें पैसा या फ़ायदा कैसे मिल पाएगा, इसलिए पूरी तरह से कोशिश हमारी तरफ से होगी। और जो भी मुद्दे यहाँ पे निकल के आए, घर का नुकसान हुआ है, जो भी मुद्दे निकल के आए, उसका रिपोर्ट पीएमओ ऑफिस में भी जाएगा, हमारे पार्टी ऑफिस में भी जाएगा। और मैं मेरी तरफ से पर्सनल लेवल पे कंसर्न मिनिस्टर है उनके साथ पर्सनली बात करके ये मीटिंग करवाने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी। वही कहा, जो यहाँ पे बात ध्यान में आई, जो सब लोगों ने यहाँ पे बोला गया कि दोनों स्टेट की मीटिंग होना ज़रूरी है और उसे सेंट्रल की तरफ से मॉनिटर करना ज़रूरी है, तो इसमें से कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जो वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं उनके साथ मैं पर्सनली इस चीज़ को टेकअप करके इस आने वाले 10-15 दिन में एक मीटिंग करने की मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों सरकारों को या दोनों सरकार के मंत्री साहिबा, चाइना वायरस का हमला हुआ, मोदी साहब जो ऐलान करके गए थे उसका क्या एजेंडा कैसे रहेगा? पंजाब गवर्नमेंट जो रिपोर्ट देगी वो, या जो केंद्रीय टीम आई? वैसा नहीं है। देखो, मैंने पहले ही हर स्टेट अलग अलग एक फॉर्म रहता है, उनका एक अलग क्राइटेरिया रहता है। मुझे जो डिसाइड करे, हमारा मेन मकसद है कि किसानों को फायदा होना चाहिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। बाढ़ के साथ साथ इस इलाके के अंदर आप वायरस के हमले से हजारों एकड़ धान की फसल खत्म हो गई है, उसमें 1% भी दाना नहीं होगा, एग्रीकल्चर ऑफिसर भी कह रहे हैं। तो इस मुद्दे को केंद्र सरकार उन किसानों को बिल्कुल फसल नहीं पैदा होगी, 150 एकड़ के गाँव में प्रभावित हुई है। ये बोल रही हूँ कि अभी जो ध्यान में
चाहिए। उससे मैं आप मुझे तुरंत अभी पूछेंगे कि इसका क्या करोगे, तो ऐसा तो मैं फाइनल अथॉरिटी तो नहीं हूँ। मुझे जो निवेदन आया उसका सही तरह से, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसा इसका फायदा हो सकता है आज और कल भी और आने वाले दिनों में भी, उसी तरह से मेरा प्रयास रहेगा कि उसी तरह से पॉजिटिव रिपोर्ट किसानों की तरफ से जाना चाहिए। ठीक है मैडम, थैंक यू जी। आज जो मैं आई हूँ और जो भी केंद्र सरकार जो चाहती है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। कैमरामैन बीके गर्ग ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਮਾਣਾ ਨਿਊਜ਼।